आज दुनिया के सभी देशों पर कर्जा है। चाहे वो भारत हो, जापान हो, अमेरिका हो या चाइना हो, कोई भी देश इससे छूता नहीं है। इस कर्जे की शुरुआत होती है 1970 से। 1970 से पहले अमेरिका में जो करेंसी होती थी गोल्ड से लिंक होती थी। गोल्ड से लिंक होने का मतलब ये होता है जो हर देश सिर्फ उतना ही पैसा छाप सकता था जितना उसके पास सोना है। लेकिन उस टाइम के प्रेसिडेंट को जल्दी ग्रोथ करनी थी, तो उन्होंने इसके लिए अपनी करेंसी को अनलिंक करने का सोचा। नतीजा उसका ये था कि अमेरिका जितना चाहे उतना पैसा छाप सकता। ज़्यादा पैसा छपने के बाद वो पैसा इंफ्रास्ट्रक्चर में यूज हुआ, रोड बनाई गई। लेकिन वो पैसा आने के बाद पैसा जाएगा कहाँ? जनता में। जनता का पैसा जाता है दो जगह, या तो बैंक में जाता है या खर्च हो जाता है। जनता में पैसा आने के बाद आधे से ज़्यादा पैसा खर्च होने लगा, आधा बैंकों में जाने लगा। अच्छा, बैंक का काम क्या होता है? बैंक में जब पैसा होता है तो बैंक का पैसा दो जगह जाता है। या तो गवर्नमेंट के एसेट खरीदे जाते हैं या फिर व्यापारियों को कर्जा दिया जाता है। यहाँ से हुई इस कर्जे की शुरुआत। कर्जा चलता गया, जो एसेट में पैसा गया वो दोबारा फिर इकोनॉमी में लाया गया, फिर सड़कों का काम कराया गया, अन्य जगह लगाया गया। पैसे का एक साइकिल बन गया। वो पैसा घूमता गया लेकिन इधर कर्जा बढ़ता गया। आज इस कर्जे से मुक्ति पाने का सब दो ही तरीका है। या तो सरकार टैक्स बढ़ा दे या पैसा छापना ज़्यादा शुरू कर दे। पैसा ज़्यादा छापेगा तो गरीबी बढ़ेगी, गरीबी बढ़ेगी, महंगाई बढ़ेगी। और अगर सरकार टैक्स ज़्यादा बढ़ाएगी तो सरकार का विरोध होगा, चाहे दुनिया की कोई भी सरकार हो। शायद इसी वजह से आज पूरी दुनिया की कमाई है $100 ट्रिलियन।